अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान जोहा बलोच। नाज़रीन, आजकल एक बात बहुत गर्दिश में आ रही है कि इमरान खान साहब फिर से वापस आ रहे हैं। आवाम से राय जानेंगे कि इस बार इमरान खान साहब मुज़ामत करेंगे या मुफाहमत। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? अच्छा, मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब को माफ़ी मांग लेनी चाहिए या मुज़ामत करनी चाहिए? मांगी लवे माफी, मेरे ख्याल चंगा रह जाएगा। माफ़ी मांग लेनी चाहिए आपको लगता है? सारे माफी मांगे बाहर आ जा रहे हैं, उसको क्या ले लिया। माफी मांगे बाहर आ जाए, जो करना आगे कर ले। फिर ऐसे तो उन्होंने छोड़ना नहीं उसको। अच्छा, तो मुल्क की सियासत में भी वो दोबारा से आना चाहते हैं तो वो ठीक है? सारे ही आई जा रहे हैं बार बार, तो ये भी आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। आपको लगता है कि मुनासिब है? मुनासिब है, मांग ले माफी। माफी मांग ले में कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, इमरान खान साहब को माफ़ी मांग लेनी चाहिए या मुज़ामत करनी चाहिए? अगर तो उन्होंने कोई जुर्म किया है तो फिर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, नहीं किया तो फिर कोई माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए उसे। आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें वही मसाइल का वाहिद हल है? क्या मसला? इमरान खान साहब ही जितने भी मुल्क की मसाइल हो रहे हैं वही हल कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। ओके, क्या लगता है आपको? देखिए अगर वो बाहर आता है तो सब कुछ सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इनको तो कोई मुल्क बुलाते नहीं, खुद ही जा रहे हैं बेचारे भागे भागे, तो कोई बुलाता नहीं है उनको। तो जब उसने आना है तो खान साहब को हर मुल्क ने वेलकम करना है। मुझे ये बताइएगा कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और सियासत में इन हो जाते हैं तो क्या वैसे ही सियासत करेंगे या पकड़ वगैरह भी होगी? नहीं, देखिए पकड़ दकड़ नहीं करनी चाहिए उनको ना, इस बात से सबक सीखना चाहिए। इन्होंने जो उसके साथ जुल्म किया है, ठीक है, अल्लाह की लाठी बेवाद है, ये उनको रिलीफ दें, ठीक है, अल्लाह भी जो ना वो खुश होता है। उनको फिर अपने आप ही करके हमने इनके साथ किया गया, इन्होंने हमारे साथ किया। अगर वो पकड़ दकड़ वाली सियासत करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल इसमें और उनमें कोई फ़र्क हो। ठीक है, मैं कहता हूँ ये कूल माइंड रहें, मुल्क की तरक्की ले करें। इनको भी कहिए कि ये भी मुल्क की तरक्की के लिए उसका साथ दें। इमरान खान को भी चाहिए उसका मुल्क की तरक्की के लिए साथ दें। बाकी माफ़ी का जगह अगर उसने जुर्म किया है तो माफ़ी मांग लीजिएगा, नहीं किया तो नहीं मांगनी चाहिए। फिर अल्लाह ही जानता है, उसका ज़मीन जो मुतमईन है वो इसलिए माफ़ी नहीं मांग रहा, उसने कोई जुर्म नहीं किया। वो कहता है मैंने नहीं किया, या तो साबित करें। तो बाकी अल्लाह की है कि अल्लाह जानता है कौन गुनाहगार है, कोई गुनाहगार नहीं है, ये अल्लाह जानता है। पर हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेगुनाह है बस। आपको लगता है उन्होंने कभी कोई गलती की नहीं? इंसान गलती का पुतला, ये तो नहीं मैं कह सकता हमसे भी गलती होती है, उनसे भी गलती होती है, ये तो नहीं कह सकता। बात यह है कोई गलतियाँ ऐसी होती हैं सरजद इंसान से जो अल्लाह को नापसंद है। शायद हो सकता है कोई इनसे ऐसी कोई गलती है जो इसकी ये मुश्किलात में आए हुए हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक माफ़ करने वाला, गफूर रहीम है, कर देगा उनकी मुश्किल दूर इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताओ कि इमरान खान साहब को माफ़ी मांग लेनी चाहिए या मुज़ामत करनी चाहिए? मुज़ामत करनी चाहिए, माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए? क्यों? नहीं, माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। वो मुज़ामत ही लीडर नहीं, वो लीडर है हमारा। अच्छा, हाँ, तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब जब वापस आ सकते हैं या आ जाएंगे तो उसके बाद वो सारी जो मुल्क की सियासत थी वो सही से वैसे ही चलेगी या फिर उसमें भी क्लैश रहेगा? उसमें क्रैश रहेगा मेरे ख्याल से। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? इमरान खान है। अच्छा, हाँ तो आपको लगता है कि इमरान खान वाहिद मसाइल का हल है? हाँ जी, बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? मुझे ज़रा तफसील से बताइएगा। इमरान खान एक लीडर है। अच्छा, इमरान खान जान है हमारी। वो तो आपकी जान है, लेकिन इस मुल्क के हवाले से आप बात करें ना कि वो क्या क्या कर सकते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ इमरान खान साहब ही ऐसा कर सकते हैं? इमरान खान मैं ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अच्छा, इमरान खान साहब को माफ़ी मांग लेनी चाहिए या मुज़ाहमत करनी चाहिए? मेरे ख्याल से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मज़ामत क्या करनी है करके, कुछ भी नहीं हासिल होना। माफ़ी मांगे, अपने मुल्क के लिए मांगनी है, कौन सी किसी के लिए मांगनी है। ठीक है, अगर तो मुल्क के लिए बेहतर चलते हैं तो माफ़ी मांग के बाहर आके फिर दोबारा मुल्क के लिए बेहतरी सोचे। अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, क्या वो सियासत पहली वाली करेंगे या वो पकड़ धकड़ लड़ाई झगड़े ये सब कुछ ही चलेगा? नहीं नहीं, ऐसी तो नहीं मेरे ख्याल से करेंगे। अल्लाह ताला बस उनको नेकी की हिदायत दे, अच्छी करे। मेरे तो मानना ये भी, और जो है इस टाइम अल्लाह ताला अगर इनको ही नेकी की हिदायत दे तो मैं तो कहता हूँ बेस्ट है, कोई और आए ही ना। अच्छा, आपके नज़दीक आपको लगता है कि इमरान खान साहब ही वाहिद इन सब मसाइलों का हल है? जितने भी मुल्क में मसाइल हो रहे हैं उसका हल सिर्फ इमरान खान है, आपको ऐसा लगता है?
तो मैं तो अल्लाह पे भरोसा करता हूँ, इन लोगों पे नहीं भरोसा करता। इमरान खान के ऊपर नहीं है कोई भरोसा, ना मुझे नवाज शरीफ किसी के ऊपर नहीं है भरोसा। सिर्फ अल्लाह ताला ने देना है, उनको भी तो अल्लाह ताला ने देना है, तो उन्होंने आगे हमारे लिए बेहतर करना है ना। तो आप डायरेक्ट अल्लाह से ले लो, सीधी सी बात है। अल्लाह ताला तो सारों के पास है ना, तो अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांग लो। इनसे मांगोगे रोना पिटना, फिर सारा दिन डिप्रेशन के मरीज बन के फिरोगे, ठीक है, फिर बेगम ना झगड़ोगे, फिर बच्चे ना लड़ोगे। इस तो बेहतर है कि अल्लाह ताला नु याद करो, सुकून नाल घर जाओ, अल्लाह ताला रोटी भी देंदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान खान साहब को माफ़ी मांग लेनी चाहिए या मुजामत करनी चाहिए? मेरे साथ से मजम्मत तो नहीं करनी चाहिए, ना माफ़ी मांगी। जो उन्होंने किया है वो भुगते हैं आप। माफ़ी किस बात की? उसने जुर्म भी किया है, तो फिर अब मेरे ख्याल से जो किया है वो भुगते आप। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोलता है उसके लिए अपना बन जाता है। ये थोड़ी अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये मसले मसाइल वो हल कर देंगे या नहीं? मुश्किल है। जिस टाइम से हम जिस पीरियड से गुजर रहे हैं ना, जो आने वाला ना उसने कहना है मज़ीद आगे टफ़ है, टफ़ है। तो यही पोजीशन चल रही है। मुझे बताएं, आप भी माशाल्लाह आपको भी पता है, इतनी देर से पाकिस्तान का जो भी आया है वज़ीर आज़म, उसने कहा जी ख़जाने खाली हैं, आगे टफ़ है, थोड़ी देर सब्र कर लें, महीना कर लें, 6 माह कर लें, साल कर लें, 2 साल कर लें। वो आगे से आगे जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। ये तो काफ़ी देर से यही सिस्टम चल रहा है। जो आने वाला है वो झूठ बोलेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। इमरान खान साहब को माफ़ी मांग लेनी चाहिए या मुजामत करनी चाहिए? पहली बात तो ये है खातून, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखें, माफ़ी अल्लाह से मांगनी चाहिए, बंदे से तो नहीं मांगनी चाहिए। क्या ख्याल है? ऐसा है कि नहीं है? वो चाह रहे हैं कि हमसे माफ़ी मांगे, हम क्लियर हो जाएं। कहानी इतनी सी है। मांग लें खान साहब, जान छुड़वाएं इनसे, बाहर निकल के कोई कार्रवाई करें जो हालात जा रहे हैं। नहीं तो इन्होंने तो जीना मुश्किल कर दिया। क्या नहीं हो रहा? कोई सामान नहीं बेच सकता, कोई चीज़ नहीं उठा सकता, रेडिये तोड़ रहे हैं, खोखे तोड़ रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है। फिर कहते हैं जी हमने फोर्स बना दी है चोरों को, डकैतों को पकड़ने की। मुझे आप एक बात बताएं, डकैत कहाँ से पैदा होंगे? दहशतगर्द कहाँ से पैदा होंगे? जब मुझे खाने को नहीं मिलेगा लाज़िम बात मैं मोबाइल छीनूंगा, चोरी करूँगा, मारूंगा भी किसी को। तो पहले बेरोज़गारी तो ख़त्म कर लें, फिर ही आगे बढ़े ना। ये जो उल्टी उल्टी चीज़ें बना रहे हैं, फलानी फोर्स बना दी, हर बंदे का खाने पीने का ज़रिया है और कुछ नहीं है। अब क्या फोर्स पकड़ के ले जाती है? वो भी वहाँ जाके पैसे ले दे के मामला ख़त्म कर लेती है। गरीब आदमी मर गया। अब मुझे एक बात बताएं, आपकी सैलरी 60,000 या 80,000 होगी, जो 25,000 30,000 वाला वो कहाँ जाए? बिजली के बिलों के ऊपर नई से नई चीज़ें निकाल लें, ये टैक्स आ रहा है, वो टैक्स आ रहा है। चीनी ले लें आप, इमरान के दौर में 150 थी, उस्मा बुखारी साहबा भी शोर मचा रही, आटा महंगा, चीनी महंगी, फलानी महंगी। अब कहाँ गई वो? कहाँ गई? 210 रुपये मिल रही, वो भी नहीं मिल रही है। ब्लैक में कोई दे रहा, वो 100 220 रुपये दे रहा। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? क्या ख्याल है? आपको लगता है कि इमरान खान साहब जब वापस आ जाएंगे तो सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। आप कैसे कह रही नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। मसले जो भी मसला मसाइल है हल हो जाएगा। वो इसलिए होगा, देखें एक इंसान बाखुद अच्छा है ना वो, तो उसकी हर बंदा बात मान लेगा। एक आदमी बुरा है, सारी दुनिया कह रही है तो आप चोर हैं, आप चोर हैं, तो मैं आप पे एतबार करूँगा? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप पे मैं एतबार करूँगा जब आपको जो कहूँगा? नहीं, मैं देखे बात प्रॉपर है। जब मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे लोग कह रहे हैं चोर है, चोर है, चोर है, मेरे पे आप यकीन कर लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं है यकीन करने के। वो चोर नहीं है, बेईमान नहीं है, पर एक दफ़ा छोड़ के तो देखो, डर किस चीज़ का? फिर अभी पीछे कल मैं खबरें सुन रहा था, वो जो जापान में गई हैं मैडम, हमारी वालदा साहिबा, वहाँ लिखा हुआ था 804, कमरे में दाखिल नहीं हुई। यानी कि उस नंबर की भी इतनी दहशत है। ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है। हमारे जनरल साहब हाफिज़ भी हैं, सैयद भी हैं, उनको चाहिए कि गरीब का, आवाम का, सैयद का शेवा ये नहीं है। नहीं तो हदीस और कुरान उठा ले, सैयद का ये शेवा नहीं है कि गरीबों को मारा जाए। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हदीसें हैं 2, दुनिया से जाने से पहले कहा था कि भी मेरी जो उम्मत के गरीब लोग हैं उन पे जुल्म ना करना और नमाज ना छोड़ना, अल्लाह का दामन। तो हमारे तो दोनों ही काम हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इमरान खान साहब को माफ़ी मांग लेनी चाहिए या मुजामत करनी चाहिए? आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान को माफ़ी भी मांगनी चाहिए
और पाँव भी पड़ने चाहिए, खाली माफ़ी से भी गुजारा नहीं है। क्योंकि जो कुछ इसने कर दिया हुआ है, जो कुछ इसने मुल्क के साथ किया है, ये पाँव भी पड़ जाए तो वो भी कम है। वो तो मेहरबानी है कि अगर पाँव पड़ के भी इसके कोई हालात बेहतर हो जाएं तो, क्योंकि जो इसने हमारे साथ किया है, उस वक़्त मैं कहता होता था इसे कि इमरान खान उतना जुल्म करो जितना कल को बर्दाश्त कर सको। वो कहते हैं ना कि एज़ यू सो शैल यू रीप। ये इक़्तिदार जो है ना, ये सदा किसी के पास नहीं रहा। इस तरह रहो कि कल को लोग, आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है, अगर तुमने ना किया होता तो आज लोग, मैं खुद इसकी फेवर करता कि नहीं यार ये लोग ज़्यादती कर रहे हैं। इसने तो उस वक़्त कहा जी मैं इनको मार के दिखाऊंगा, मैं इन्हें अंदर करके दिखाऊंगा, मैं इन्हें बाहर करके दिखाऊंगा। वो अल्लाह के वली तेरे से ज़्यादा एक ताकत वाला ऊपर भी है। वो इज़्ज़त और ज़िल्लत उसके इख्तियार में है। तू इक़्तिदार समझ के तू समझिया पता नहीं कि तू उन्होंने दे पैरों वर्गा भी नहीं हैगा। उन्होंने सारी जिंदगी जड़ी है ना अपनी सियासत च गुजार दी, सारी जिंदगी। तू सारी जिंदगी इत्थे गेंद घसा के गुजार दी हैं। तेरा उन्हों का की मुकाबला? गल है कि क्रिकेट का तैनूं पता सी, असीं मानने आ, बिल्कुल एप्रीशिएट करने आ, मानने आ, लेकिन सियासत का तैनूं कख नहीं सी पता। तेरा काम ही नहीं सी। जे आ गया सैं ते अपने आप नूं इस तरह रखदा कि लोग तैनूं शाबाश देंदे। फिर असीं कहंदे, अज फिर असीं कहंदे कि भी वो किस गल दी माफ़ी मंगे। लेकिन हुण असीं कहने कि इहनूं माफ़ी की जगह पैरी भी पैना चाहिए है। जो है इमरान खान ने इस मुल्क नाल कीता, जो 22-24 करोड़ अवाम नाल इन्हें कीता जुल्म, खुदा कहंदे ने ना खा गए चोर ने, फलाने खा गए। असीं कहने सब कुछ होएगा, लेकिन इन्नी वारी इक़्तिदार दे विच आए वो मुल्क दे हालात ना हो सके जड़े ए 3.5 सालां च मुल्क जड़ा ना। और अगर यह होर रहिंदा ते यह मुल्क डिफाल्टर हो गया होया सी। की इन्हें कीता की नहीं कीता कुड़िए सानूं ते पता नहीं हैगा, असीं ते इन्ना नॉलेज नहीं रखदे। लेकिन जो इन्हें मुल्क नाल कर दिता ना, दुश्मन भी नहीं कर देगे। बस इनू माफ़ी है, पैरी पै जावे, जे पैरी मन के भी यदि सुनी जावे ते, क्योंकि अपनी कीतियां नूं फसिया यार। किसी का कोई नहीं, जे कहो कोई इंतकाम लै रहे तो इंतकाम वाली गल झूठी है। ये अपनियां कीतियां नूं फसिया। उस वेले जी वे ढिड्डा जी, तूं पुत्र तूं धी, जी वे ढिड्डा जी। हुण पता लगा ही ना, मैं इनको जेलों में भेजूँगा। हुण पता लगा ही ना कि जेल दियाँ की गल्लां ने, की बातां ने। हाँ जी, बस इसको माफ़ी पा के पैरी पै जावे। और साडा जिहड़ा आसम मुनीर है, बहुत उन्होंने लोग बुरा कहते रहे ने जो 9 मई नूं इन्हां ने कीता। आसम मुनीर आई लव यू, आई लव यू। हाँ, आसम मुनीर के हम फैन है। ठीक हो गया बच्चिया।